एथिकल कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 8 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 2 डॉक्टर्स का 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। कमेटी के समक्ष कुल 25 मामले रखे गए थे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो झुंझुनू में किडनी निकालने के मामले में भी कार्रवाई की गई। डॉक्टर संजय धनखड़ का भी रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लापरवाह डॉक्टरों पर गाज गिरी है, जहां पर पीपल एंड एथिकल कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 8 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द और कई और बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में जो विवादित डॉक्टर्स होते हैं, जिनके प्रकरण आते हैं, उन पर एक पीनल एंड एथिकल कमेटी होती है, वो निर्णय लेती है। और उसमें ये जो धनखड़ अस्पताल जो झुंझुनू का है, उसमें जो किडनी निकालने का मामला सामने आया था, उनके जो डॉक्टर हैं संजय धनखड़, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा 7 अन्य डॉक्टर्स के भी रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त किए गए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो 7 डॉक्टर हैं, ये 7 के 7 इन्होंने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया था। और चौंकाने वाली बात यह कि 2 डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर गणपत चौधरी और एक डॉक्टर जयदीप सिंह, ये 10 सालों से सरकारी नौकरी में थे। ये बहुत चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आई। हालांकि राजस्थान मेडिकल काउंसिल अब राज्य सरकार को लिखेगा कि इस मामले में किस प्रकार की और कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार की इनके पास शिकायत आई थी, उसके बाद इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिए। ये बड़ा सवाल है सौरभ। हालांकि कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन अब डिटेल जांच जरूरी है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए ये दाखिल हुए और कई सालों से मेडिकल के फील्ड में सेवाएं भी दे रहे थे। अब सवाल यह है कि कौन कौन इसमें संलिप्त है। जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कैसे यहाँ पर फर्जी रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया और उसके बाद सरकारी नौकरी का उपयोग करते रहे। तो संभवतः अगर राज्य सरकार सख्त रुख लेती है तो इनकी रिकवरी भी जो है वो की जाएगी। 10 साल से इन्होंने जिस प्रकार से वेतन उठाया है और किस प्रकार से इन्होंने घालमेल की है, उन तमाम चीजों पर जांच होगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब ये डॉक्टर जो है वो मरीजों को जो है वो नहीं देख पाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। चूंकि कई ऐसे डॉक्टर पाए गए हैं सौरभ, जो कि फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए दाखिल हुए हैं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या और भी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मौजूदा में कार्यरत हैं, लेकिन वो फर्जी तरीके से दाखिल हुए हैं। देखिए, चूंकि जैसी जैसी शिकायत आती है राजस्थान मेडिकल काउंसिल पर के पास, उसके बाद यहाँ पर 25 डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है, वो तमाम शिकायतों को देखता है, जांचता है, उनके दस्तावेजों को जांचता है और उसके बाद कार्रवाई जो है वो की जाती है। लेकिन ये जिस प्रकार से डॉक्टर गणपत चौधरी हो, डॉक्टर मोहम्मद साजिद हो, डॉक्टर मोहम्मद अफजल हो, डॉक्टर कृष्णा सोनी हो, डॉक्टर बोम्बा रेड्डी हरी कृष्णा हो, डॉक्टर जयदीप सिंह हो, डॉक्टर बलजीत कौर हो, इन तमाम लोगों का जो है वो रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया है, क्योंकि इनके दस्तावेज जो है वो फर्जी जो है वो पाए गए। दिल्ली से भी ये फर्जी दस्तावेज लेकर आए और राजस्थान में भी इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्रेशन, ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया बल्कि 2 ने तो सरकारी नौकरियां भी ले ली। तो उस पर जो है वो बड़ी कार्रवाई राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा जो है वो की गई है। एक बड़ी बात आप बता रहे हैं सौरभ कि दिल्ली से भी फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया, कुछ लोगों ने राजस्थान से कराया। ऐसे में जरूरी है कि पूरे मामले पर डिटेल जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सभी के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारियों के लिए।